बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बोलिए श्री। प्रणाम जी। प्रणाम। तेरी महफिल में आए हैं गौर एक और हो जाए, तेरी महफिल में आए हैं गौर एक और हो जाए, मगर ये शर्त है रूहों की वो पहले मान ली जाए, मगर ये शर्त है रूहों की वो पहले मान ली जाए। साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए। पी रहे थे कि हम दिल पर जाम का स्वाद है बदला, पी रहे थे कि हम दिल भर जाम का स्वाद है बदला, बेखुदी में थे हम साथी मगर ये दिल है अब संभला, बेखुदी में थे हम साथी मगर ये दिल है अब संभला, संभली के बिना कोई पीना नहीं, कोई पीना नहीं, संभली के बिना कोई पीना नहीं, कोई पीना नहीं, पिला इतनी कि मेरा दम निकल जाए, पिला इतनी कि मेरा दम निकल जाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, लाड तो बहुत किए दिल भर कमी कोई नहीं बाकी, लाड तो बहुत किए दिल पर कमी कोई नहीं बाकी, लाए लाड कर करके मिला ऐसा मुझे साथी, पिलाए लाड कर करके मिला ऐसा मुझे साथी, साहिबी में है जब इतना नशा है, इतना नशा, साहिबी में है जब इतना नशा है, इतना नशा, तो खिलवत में फिर होगा क्या, जुबान से कैसे बतलाए, तो खिलवत में फिर होगा क्या, जुबान से कैसे बतलाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए, जो आशिक है पिया तेरे वो ना ऐसे घबराए, जो आशिक है पिया तेरे वो ना ऐसे घबराए, कलड़ी उतरे तो क्या परवाह, तिल तिल कट करके मर जाए, कलड़ी उतरे तो क्या परवाह, कलड़ी तिल तिल कट करके मर जाए, राजी है हम जैसे तेरी तेरी रजा, तेरी रजा जैसे तेरी रजा, तेरी इतनी न हो साथी कि मेरा दम निकल जाए, इतनी न हो साथी कि मेरा छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, साहिब छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए, मेरा आशिक बन जाए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्यारा भजन लगा क्योंकि वास्तव में
आत्माओं को चाहिए ज्ञानराज जी महाराज जी का प्यार ही तो चाहिए, है ना। तो इस भजन को सुनकर तो राज की याद आ गई ना कि इतनी मस्ती की जो होश में पी रहे हैं ना, तो ऐसी मस्ती पिला दे, ऐसी मस्ती पिला दे कि बेहोशी हो जाए, है ना। तो प्रेम के परम धाम के उस इश्क की मांग आत्मा करती है, चाहे यहाँ खलड़ी भी उतर जाए, खलड़ी का मतलब चमड़ी, चाहे चमड़ी उतर जाए तो भ्रम आत्माओं की रहनी है इसके अंदर, ये प्रेम की मस्ती है जो गौतम सखी जी ने अपने भाव व्यक्त किया है। बहुत सुंदर जोड़ी है ना, बहुत प्यारा भजन। धन्यवाद भाई सुंदर साथ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी तातनवाणी की तरफ। इसका चलेगा प्रकरण दूसरा, पूरा हो चुका, अब चलेगा प्रकरण 3। हाँ जी। प्रकरण मंगलाचरण संपूर्ण हो चुका है ना। हाँ जी। तो मंगलाचरण की कह रहे हैं और ढाल चले जी। तो जो अभी विभोज सखी जी ने, गौतम सखी जी ने भजन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए ना राज्य से कि हमें इतनी मस्ती दो, इतनी मस्ती दो जो आपकी साहिबी है, तो साहिबी को छोड़कर साहिब आप मेरा आशिक बन जाओ। तो ये क्या है, ये और ही तो ढाल चले कि यानी ज्ञान की स्थिति से साहिबी की स्थिति से भी किसमें, इश्क की स्थिति जी। तो ये और ढाल यानी आत्मा की ढाल चाल सब बदल जाते हैं, तो इसलिए कह रही हैं और ढाल चले। तो अब इस वाणी के माध्यम से महाराज जी कह रही हैं कि जब आत्मा के हृदय में प्रेम आता है तो उसकी ढाल चाल बदल जाती है। अब आऊं रे इश्क भानु हाम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विल सो पिया जी सो प्रेम का। अब क्या कह रहे हैं, श्री महामती जी की आत्मा कहती है। देखो श्री महामती जी की आत्मा का मतलब क्या है, यानी जो इंद्रावती सखी है, इंद्रावती सखी के अंदर जो अक्षरब्रह्म की जागृत बुद्धि है, उस जागृत बुद्धि को जो परमधाम का तारतम का बल मिला जी, तो तभी तो महामती कहलाई। हाँ जी। तो इसलिए महामती जी की आत्मा यानी इंद्रावती सखी क्या कह रही है कि हे प्रेम, हे इश्क, अब तू मेरे दिल में आ जा। क्योंकि पीछे वर्णन किया ना कि इश्क जब आत्मा के हृदय में आता है तो वो क्या क्या क्रिया करता है। हाँ जी। वो अपने श्याम के संग मिलान करा देता है, इस माया के विकारों को उड़ा देता है, अपने प्रियतम से आत्मा को एक पल के लिए भी दूर नहीं करता। जी। तो उसी इश्क को इंद्रावती आह्वान कर रही है, क्योंकि प्रेम धन दौलत। तो भले ही आत्मा इश्क की मांग करे तो वो इश्क का स्वरूप साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तो उसको बुलाने के लिए क्या कह रही है, सभी आत्माओं की यही पुकार है। इंद्रावती सखी तो सही पूछो तो हमारे हृदय के भाव को व्यक्त कर रही राज्य के सामने, हमारी वकालत कर रही। हम लोगों को तो इतना भी सहूर नहीं है कि हम अपने दिल के भाव राज्य के सामने व्यक्त कर सके, तो इसलिए हमारी पैरवी भी हमारी इंद्रावती सखी ही कर रही है। तो वे क्या कह रही है सब आत्माओं की तरफ से, हे इश्क, अब तू मेरे दिल में आ जा, जिससे मैं अपनी चाहना को पूरी कर दूं। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने मूल घर परम धाम को देखूं, क्योंकि बिना इश्क के तो परम धाम को देखा ही नहीं जाएगा। जी ना, बिना इश्क के तो नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले किसको बुला रही है, इश्क को। और इश्क आएगा कब, जब परमात्मा है, क्योंकि दो तो नहीं है, पर प्रेम ब्रह्म तो एक है, दोनों एक है। तो इश्क के आते हृदय में परमात्मा भी आ जाएंगे, और जब परमात्मा आ जाएंगे तो परमात्मा से परमधाम भी द्वैत नहीं है, जहां पर परमात्मा वहीं पर परमधाम है। तो एक इश्क के आते ही सारी संपदा जाए। जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सो तो अब जाहिर भे सब विद वतन सहित सहित। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने मूल घर परमधाम को देख लूं, तथा अपने प्रियतम के चरण कमलों के दर्शन में ही आनंद प्राप्त करूं। बस इस संसार को ना देखूं मैं हर पल हर घड़ी, आठों पहर 64 घड़ी, चाहे मैं सौपन में हूँ, चाहे मैं जागृत में हूँ, चाहे मैं सुसुप्ति में, चाहे मैं तुरीयावस्था में हूँ, मैं हर पल आपके इन श्री चरणों को ही निहारती हूँ, आपकी चलने को ही निहारती हूँ। तो चरण क्या है, चलने के साथ साथ, चरणों के साथ तो पूरा स्वरूप आ जाए। चलनी क्या है परमात्मा की, इश्क में चलिए। तो जब इश्क आएगा तो परमात्मा भी आएंगे, परमात्मा आएंगे तो पूरा परमधाम आएगा, परमधाम आएगा तो पूरी वहां की संपदा आएगी, वहां के सारे गुण आएंगे। तो इसलिए एक मेन को पकड़कर इंद्रावती कह रही है, अब आओ रे इश्क भानु हाम, देखो वतन अपना निज धाम।
तो क्या करें, मैं आपके चरण कमलों के दर्शन में यह आनंद प्राप्त करती रहूं, मैं एकमात्र धनी से प्रेम की ही कामना करती रहूं और उसी के आनंद में डूबा रहना चाहती हूँ। चाहती हूँ। जो अभी सखी जी ने वर्णन किया है कि बस तू अपनी साहिबी छोड़ दे, अपना इल्म छोड़ दे, तो सब कुछ छोड़कर मेरा आशिक बन जाए, यानी मेरे हृदय में वो प्रेम प्रकट कर दे और परम धाम का वो आनंद मुझे दे, उसमें मुझे सरोवर कर दे, क्योंकि इश्क के आते ही तो पूरा जी परम धाम का द्वार खुल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब वाणी अद्वैत में गो, जब हृदय में प्रेम आ जाएगा तो कौन सी वाणी होगी, वो परम धाम की वाणी। यहाँ की जो संसार में वाणी बोली जाएगी तो वो तोतली भाषा कह रहे हैं, क्योंकि इश्क की भाषा को एक आशिक ही जानता है, जी जी। आशिक के इशारों को मासूक ही जानता हाँ है, जी। और दूसरे के समझ में वो जी नहीं आता। इसीलिए यहाँ की जो वाणी यहाँ की दूर से कही गई है कि खेल में मेहंदी तोतला जुबा कज है और आगे तो नूर तजल्ला जहाँ जुबा बोल है ओ। तो परम धाम की जो भाषा है वो कैसी सांकेतिक भाषा है, इश्क की भाषा है, केवल उसको आशिक मासूक ही जानते हैं। और जब उस भाषा का यहाँ पर वर्णन किया जाता है तो यहाँ पर तोतली भाषा कहलाती है, यानी कोई उसको समझ नहीं पाता। जो केवल एक आशिक होता है, मासूक होता है, वही उनके आपसी प्रेम भाषा को समझ पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं अब वाणी में अद्वैत करो। अब इस यहाँ की जुबा को छोड़कर, द्वैत दुनी को छोड़कर, अब मैं परम धाम के अद्वैत वाणी का गान करता हूँ, करता। निज स्वरूप की नींद। अब जी क्या कह रहे हैं कि निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। निज स्वरूप कौन सा हुआ, देखो एक तो हमारा निज स्वरूप है जिसको कह रहे हैं परात्म, ये मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। पराता। सो पर आत्म सुन लेके विशेषण खसे। खसम। तो अब जो पर आत्म है यहाँ कह रहे हैं निज स्वरूप, तो निज स्वरूप किसे कहा जा रहा है, क्योंकि महामती जागृत बुद्धि कह रही, तो जागृत बुद्धि के आत्मा की वो जो आत्मा बनी हुई है, सूरता बनी हुई है, जो खेल में आई हुई है, उसकी मैं नींद उड़ाऊं। क्योंकि नींद किस पे है, एक तो आत्म के ऊपर नींद है, एक पर आत्म के ऊपर भी फरामोशी है, क्योंकि वो उसकी सूरता इस आत्मा से आकर जुड़ती है। तो ये जो वाणी जो प्रकट हो रही है, वाणी का गायन कर रहे हैं, तो वाणी का गायन करने से कौन सी की नींद उतरेगी, आत्म की उतरेगी या जी पर आत्म की उतरेगी, आत्म की उतरेगी। क्योंकि आत्म ही तो, जो आत्म है वो ही तो इस जीव के साथ खेल में एक रूप हो गई। अपने निज स्वरूप को भूल कर, अपने धाम को भूल कर, अपने प्रियतम को भूल कर वो इस जीव से मिलकर एक रूप हो गई। जी तो जी। नींद का आवरण किस पर पड़ा है, इस आत्म पर। आत्म। तो है तो पर आत्म पर भी फरामोशी, लेकिन पर जी जी। आत्म तो राज्य महाराज जी के हुक्म से जागृत हो। हम्म। भले ही बाहर से देखो, पहले भी श्रृंगार ग्रंथ में आया है कि राज्य महाराज जी बाहर से हमें जागृत कर रही हैं, बाहर से हमें जागृत कर रहे हैं, लेकिन जब तक वे अंदर से नहीं चाहेंगे तो तब तक हम कैसे जागृत हो। ना जी। तो पर आत्म जो जागृत होगी तो वो तो राज्य महाराज जी के प्रेम से ही जागृत होगी, उनके हुक्म से ही एक साथ जागृत होगी। लेकिन इस वाणी का जो यहाँ पर गायन किया जा रहा है, तो इससे किसकी नींद उतरेगी, आत्म। आत्म। तो इसलिए कह रही हैं अब वाणी अद्वैत में कहूं, निज स्वरूप की नींद। नींद उड़ा। इस वाणी को मैं गायन करूं, अद्वैत की वाणी को यहाँ प्रकट करूं, जिस वाणी के प्रकाश से जो आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई है, अपने धाम को, अपनी लीलाओं को भूल गई है, तो मैं उनके ऊपर पड़ी हुई नींद के आवरण को हटाऊं। हटाऊं। और जब आत्मा के ऊपर से ये पर्दा हटेगा तो उसे परम धाम का भी पता चलेगा, अपनी परात्म का भी पता चलेगा। हाँ जी। तो पर आत्म भी फिर उसके आनंद में लीन होकर एक रूप होने लगे। हम्म। और यहाँ देखते हैं कि ये जो जीव है, जीव हुई अज्ञानता है, तो जब आत्म जी की नींद उड़ेगी तो जीव के ऊपर जो फरामोशी है, जीव के अंदर जो अज्ञानता है वो भी उड़ जाएगी। जी। तो आत्मा के जागृत होते ही तो जीव भी जागृत हो जाएगा। हाँ जी। और जब आत्मा जागृत होकर देखने लगेगी तो इसकी वास्तविकता किस में जाएगी, मूल तत्व में जाएगी, परात्म में जाएगी। हाँ जी।
तो जब आत्म के और परात्म के अंतःकरण में एक रूप हो जाए, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाय, जी तब आत्म और पर आत्म के रहे न कछु अंतर। अंतराय। तो जब आत्मा के और परात्म के बीच में एक रूपता का संबंध जुड़ जाएगा, तारतम जुड़ जाएगा, जी तो फिर जो आत्मा के हृदय में चलता रहेगा वही रस परात्म में जाएगा, हाँ जी और जो पर आत्म के अंदर रस आता रहेगा वो रस इस जी आत्म के अंदर आता है। जी जी तो जो जो चीज, जो जो क्रिया पर आत्म के अंतःकरण में बीतेगी वही आत्मा के अंतःकरण में आएगी, और वही फिर जीव के अंदर आएगी। जी जी पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात, तेती इन जी आत्म के करत अंग साक्षात। साक्षात। जो परम धाम के अंदर हमारी परात्म बैठी है, उनके अंतःकरणों में जितनी बातें बीतेगी, पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के जो खेलमाई है, करत अंग साक्षात। तो इस आत्मा के अंतःकरण साक्षात उस लीला को करेंगे, तो वो तो वहां फरामोशी में है, लेकिन आत्म से जुड़कर वो हर रस का अनुभव कर रही है। जी जी उस रस को लेने में सही पूछो तो हम उसको फरामोशी भी नहीं कह सकते। वो पर आत्म भी ये अपने अंतःकरणों से इस आत्मा से जुड़कर रस लेने में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि उसको ये कह दिया कि फरामोशी। नहीं तो एक बात बताइए, परम धाम में जहां अज्ञानता नहीं पहुंच सकते तो वहां नींद कैसे पहुंचे, ना जी फरामोशी कैसे पहुंच सकती। ना जी तो कह तो रहे कि फरामोशी है पराधम पर, लेकिन वो फरामोशी है कैसी, वो ऐसी ही फरामोशी है जैसे हमारे पहले पर आत्म, जब हम परात्म में थे, परम धाम के उस रस में डूबे रहते थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा इश्क बड़ा है या राज्य का इश्क बड़ा है, ये अक्षर ब्रह्म कौन है, ये अक्षर धाम का कहाँ पर है, क्यों बना हुआ है, इसमें कौन रहता है, इसकी लीलाएं कैसी है। जब हमारे विचार इतने नहीं उठते थे तो हम कहाँ थे, कोई अज्ञानता थी हमारे अंदर, नहीं। ना जी ना हम उस प्रेम के रस में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि हमें आसपास की किसी की भी सुधि नहीं थी। नहीं थी। हम राज्य के इश्क में, उनके अंगों में इतने डूबे हुए थे, वो कहते हैं राज्य महाराज जी हमारी सुरताओं को अपने इश्क में डुबो कर रख रहे थे, तो जो वे दिखाना जी चाहते जी थे हम उसी चीज को देखते थे। जब वे पूछते भी थे कि हर रोज पूछते हैं परमात्मा चलो आज बताओ कौन से पक्ष में चलो, तो वे पूछते भले ही हमारे से थे, लेकिन हम कहते वही थे जहां धाम देने की इच्छा होती थी, हाँ जी क्योंकि हम उनकी इच्छा से चलते थे, वे हमारी इच्छा से नहीं। लेकिन हमें लगता था जी अरे हम जहाँ कहते हैं वही हमारे पिया जी चलते हैं। हमें हाँ ये जी नहीं पता था कि हमारे दिल में ये भाव राज्य के अंदर साथ है, वो पूछते हैं हमारे से लाड़ करने के लिए। हाँ जी तो जो राज्य महाराज जी के दिल में आता था कि वो आज कहाँ चलोगे, तो पहले दिल में आता था, तब वो हमारे अंदर आता था, तब पूछते थे, तब हम वही जवाब देते थे जो राज्य के दिल में होता। जी तो राज्य महाराज जी जहां हमारी सुरताओं को, परात्म को ले जाना चाहते थे, लीला करना चाहते थे, वहीं की हम मांग करते थे। जी जी तो इसलिए हम उनके इश्क में डूबे हुए थे। अब तक उन्होंने हमारी दृष्टि को अक्षरधाम पर नहीं डाला था, इसलिए हमारी दृष्टि नहीं गई। जी जमुना जी के सामने ही, पाट घाट के सामने उसका पाट घाट भी है, उसके साथ वन भी है, उसका अक्षरधाम भी दिखाई देता है, लेकिन दृष्टि नहीं। नहीं क्यों गई। नहीं गई, क्योंकि राज्य महाराज जी ने हमारी दृष्टि को उस तरफ नहीं मोड़ा था, हमारे दिल में वो नहीं उपजाया था। तो अब हम उस रस में डूबे हुए थे, जो कह रहे महाराज जी की रूहे बेनियाई थी बका बीच 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। अपार। तो हम बेनियाज थे, यानी हमें उसकी सुधि नहीं थी, जिस रस में हम डूबे हुए थे, जिस स्वाद को हम ले रहे थे, उस स्वाद को भी स्वाद नहीं पता था, उस सुख के स्वाद का नहीं पता था। तो इसी तरह से अब हमारी पर आत्म खेल में बैठी है, तो राज्य महाराज जी ने हमारी सुरता को इस खेल से जोड़ा। तो इस खेल को देखने में हम इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, जिसे कह दिया कि फरामोशी। नहीं तो मां सोई हुई थोड़ी, हमारी आंखें थोड़ी बंद है, हमारी ना आंखें खुली हुई है, हम राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाए बैठे हैं, उनके दिल में जो चल रहा है हम उसे देख रही हैं। तो देखते देखते हमारी सुरताओं की दृष्टि आ गई, तो हम अपने पर आत्म को भूलकर इस आत्म को देखने लगे, आत्म अपने आप को भूलकर इस जीव को देखने लगी, जीव अपने आप को भूलकर इन इंद्रियों को देखने लगा।
तो विचार करो उसे क्या नींद कहेंगे, नींद कहाँ यहाँ की स्थिति से, फरामोशी कहाँ यहाँ की स्थिति से। लेकिन मूल मूल में अंदर जाकर देखो तो वहां नींद कैसे आ सकती है, नींद का तो ब्रह्मांड ये है जो मिटने वाला। जी फरामोशी तो यहाँ पर होती है, वो कैसी फरामोशी, वो अज्ञानता की फरामोशी नहीं है, वो राज्य महाराज जो हमें दिखा रहे हैं, उसको देखने में हम इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, एक रूप हो गए कि अपने आप को ही भूल गए। जी 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 उसे भूलना कहते हैं, जो अपने स्वरूप की पहचान नहीं रही। देखा होगा यहाँ पर भी किसी चीज को हम इतनी बारीकी से देखते हैं कि हम अपने शरीर की भी सुधि नहीं होते, हाँ जी हाँ हम जी किसी चीज को देखने में इतने लीन होते हैं। तो उसे यहाँ क्या कहते हैं, अरे क्या तेरी आंख बंद है, यस नींद में है। तो नींद में नहीं, उसका ध्यान ही तो हटा है ना, ध्यान ही तो बटा उसका, नींद नहीं है वो। लेकिन यहाँ की भाषा में नींद के ब्रह्मांड में आकर उसको नींद कहा। तो इसलिए महाराज जी जो कह रहे हैं कि आत्मा के ऊपर जो आत्मा इसको देखना शुरू कर रही है, यहाँ आकर वो भूल गई है खेल में, तो उसके ऊपर पड़े हुए में इस अज्ञानता के आवरण को हटा। और जब ये आवरण हट जाएगा तो फिर तो परात्म के अंदर वो रसाना शुरू हो जाएगा, परात्म से एक रूप हो जाएगी। तो जी इसलिए कह रही हैं ये बाणी अद्वैत में गऊं, निज स्वरूप की नींद नींद उड़ा सब संयोग को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठा। अब क्या कह रहे हैं कि उठा आत्म की तो नींद उड़े ही जाएगी तारतमवाणी के प्रकाश से। अब सब संयोग को भेली जगाऊं यानी सब रूह, तो रूहों की जागृति किससे होगी, इसी तारतम ज्ञान के माध्यम से। हाँ सब जी संयोग को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी। तो ब्रह्म आत्माओं के प्रताप से तो अक्षर ब्रह्म भी जागृत होंगे, वे तो फरामोशी में है भी, जी उनके ऊपर भी कैसी फरामोशी होने भी देखो। महाराज जी कह रहे हैं तारतम वाणी के अंदर कि अक्षर ब्रह्म जो जागृत का स्वरूप है, जिसके अंदर जी जागृत बुद्धि है, भला उसके अंदर उसे नींद कैसे, जी जी हाँ अक्षर ब्रह्म को नींद कैसे उठा रहे महाराज जी, उसमें प्रश्न शायद प्रकाश में है किसके अंदर है, शायद पूरा याद नहीं है कि अक्षर ब्रह्म को जो जागृत का स्वरूप है उसको भी नींद कैसे है। कैसे तो आई उसको भी महाराज जी कह रहे हैं कि उसको भी नींद कैसे आई, कि जो जागृत का स्वरूप है उसको भी इतनी देर के लिए वो भी इस सौपन के संसार को देखने में लीन है, मगन है जो उसको कह रहे हैं कि एक तीर खींच के छोड़िया, तीन बिंधाए कई पात, पात तीन पात सब एक ही चोटे, पाव भन में बेंधा। बेंधा यानी एक पत्ता, बहुत सारे पत्तों को बांध कर एक जगह अगर उनमें तीर छोड़ा जाए या तीर मारा जाए, तो एक तीर को जाने में, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाने में जितना समय लगता है, इतने समय के लिए भी अक्षर ब्रह्म को नींद है। बताओ कितना समय महाराज जी जी कि इतना समय भी हाँ मैं जी कह रहा हूँ कि अक्षर ब्रह्म को नींद है। तो ऐसे एक पल के चतुर्थ हिस्से में अक्षर ब्रह्म को जो नींद का ब्रह्मांड बताया कि नींद आई, तो नींद आने का मतलब है कि अक्षर ब्रह्म अपनी जागृति से हटकर इस खेल पर एक थोड़ी सी दृष्टि डाले। इतने में ही कह रहे कि करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, अक्षर के भी पलक झपकने के चतुर्थ अंश। तो जी अक्षर को भी महाराज जी ने बताया, वर्णन किया है कि नींद नहीं आई, वो भी राज्य महाराज जी के हुक्म से इस खेल को देखने में लीन, लीन हो गया नहीं तो जागृत के स्वरूप को नींद नहीं आ सकती। ना जी तो जब अक्षर ब्रह्म का खुलासा कर दे तो इसी अक्षर ब्रह्म के माध्यम से तो हम परम धाम के अपने परात्म को देख सकते हैं। जब अक्षर ब्रह्म को नींद नहीं आ सकती तो हमारी परात्म को कैसे नींद, तो वो नींद कह दिया यहाँ की स्थिति से। नहीं तो महाराज जी कह रहे कि यही तो जीभ हकलाती है कि अगर उसे मैं नींद ना कहूँ यहाँ के शब्दों में तो क्या कहूँ, क्या कहूँ उसे मैं फरामोशी ना कहूँ तो क्या कहूँ। लेकिन क्या कह रहे कि मैं उस शब्दातीत को यहाँ शब्दों में कह रहा हूँ तो दुख होता है कि मैं परात्म को ऊपर कह रहा कि नींद आ गई, फरामोशी आ गई। नींद तो माया का गुण होता है, तो माया कैसे पहुंच गई वहां पर। फिर अक्षर ब्रह्म जागृत का स्वरूप है कि उसे नींद आई, उसकी नींद का ब्रह्मांड है। तो लेकिन कह रहे कि उसको फिर मैं यहाँ वर्णन ऐसे ना करूँ तो फिर कैसे करूँ, कैसे कहूँ इसलिए कह रहे कि चुप रहने से अच्छा तो कुछ कहना है, कम से कुछ मैं कहूंगा तो रूह उसको मंथन तो करेंगे, विचार तो करेंगे, और जब विचार करेंगे तो उसका सार निकल कर आएगा। जी जी इसलिए कह रहे कि मैं उस परात्म के ऊपर फरामोशी कैसे हो। तो इसी तारतम वाणी के माध्यम से कह रहे हैं
अब मैं स्वलीला अद्वैत परमधाम की शोभा का वर्णन करना चाहती हूँ। इस वाणी को आत्मसात करके मैं अपनी आत्मा के ऊपर छाए हुए माया के आवरण को हटाना चाहती हूँ, क्योंकि माया का आवरण किससे हटेगा? इसी तारतम्य वाणी के प्रकाश से हटेगा, हाँ जी। और कोई साधन नहीं। मेरी यह भी इच्छा है कि परमधाम की इस वाणी से सभी आत्माओं को जागृत कर दूं। इसके पश्चात मैं अक्षर ब्रह्म को भी जागृत करूं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो इस खेल को देखने में लीन है, तो वो भी क्या अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। जैसे ब्रज से रास में ले गए थे तो वहां पर भी आवेश खींच लिया था, फिर रास खेलते खेलते जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर से जोश खींच लिया तो तब चौंक गई आत्म, अक्षर तब भी चौंक गई कि मैं कौन, ये वन कौन सा है, सखियां कौन सी है। तो इसी हाँ तरह जी। से जब ये तारतम वाणी का प्रकाश अक्षर ब्रह्म के ऊपर पड़ेगा तो वो भी जागृत हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को, यानी जो ब्रह्म धाम में रहते हुए भी अक्षर ब्रह्म को अंतरंग लीला का नहीं पता था कि परम धाम में कौन सी अंतरंग लीला होती है, जागृति में नहीं पता था। जो महाराज जी एक चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि अक्षरातीत के माहौल में, कौन से माहौल में? रंग महल। हाँ जी। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, बर्तन। सो सुध अक्षर को नहीं जिन विद केली। तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता था कि इस रंग महल के अंदर पूर्ण परमात्मा राज जी महाराज जी अपनी आत्माओं के साथ में कैसे प्रेम में लीलाएं करते हैं। तो उसका वो अनुभव कराने के लिए ही तो ये तीसरा ब्रह्मांड बना, क्योंकि अक्षर की भी तो इच्छा रहेगी कि ना राज के अंदर, राज तो सुसुप्ति में देखा कि उन्होंने कहा कि मैं अंदर से उस रस का तो मैंने अनुभव किया, लेकिन होता कैसे, जागृति में तो नहीं देखा। एक इच्छा रह जाती। यहाँ पर भी तुम देखो, मान हाँ जी। लीजिए अगर कहीं पे हम कहीं घूमने गए और वहां की हमें वास्तविकता का नहीं पता चला, तो एक इच्छा रहती है, जब तो मैं फरामोशी में गई थी, नींद सी में थी, मुझे कुछ अच्छी तरह से नहीं पता, मैं दोबारा जाऊं तो उस चीज को मैं अच्छी तरह से देखूं। हाँ जी। या कोई चीज है, मान लीजिए हमने अज्ञानता में खा ली, उसका हमें पता नहीं कि भाई ये चीज मैंने कैसे खाई, तो एक रहता है मैं इसके बारे में जानूं ये चीज कैसे बनी, हम्म। और दोबारा खा के देखो उसका स्वाद कैसा होता है। जी जी। तो एक सौपन सुसुप्ति अवस्था में और एक जागृत अवस्था का सुख दोनों का अलग अलग होता है। तो इसी तरह से रास के माध्यम से तो अक्षर ब्रह्म ने सुसुप्ति में उस रस का अनुभव किया, लेकिन परम धाम अंदर से कैसा बना हुआ है, कैसी वहां पर आठों पहर में लीला होती है, उसका नहीं पता था। तो उस अष्ट पहर की लीला का जब यहाँ पर वर्णन किया जाएगा तो अक्षर ब्रह्म को भी एक एक चीज का पता चलेगा। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, जब इस जागृत बुद्धि के ऊपर परमधाम की मेरी निज बुद्धि बैठी और निज बुद्धि ने परमधाम के उन गुव्य रहस्यों को खोला, अक्षर जी। की बुद्धि को भी सारी सुध पड़ी, वो भी महामती कह रहे। तो इसीलिए कह रहे कि मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध पड़ी लीला अंदर की घर। घर। तो इंद्रावती से कह रही कि मेरी जो निज बुद्धि है, निज बुद्धि का प्रकाश जब अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि पर पड़ा तो जागृत बुद्धि भी महामती कहलाई, और उसे भी तारतम्य के प्रकाश से सारी सुध पड़ी। जो रंग महल के अंदर जो लीला होती है वो कैसा, अब जैसे अभी आगे आगे वर्णन चलेगा कि कैसे कैसे वहां के हमारा दूसरी भूमिका पर क्या लीला है, तीसरी पे क्या है, और पांचवी पे चौथी पे सारी लीलाओं का जो रस है, उस रस का हाँ पहला जी। अक्षर ब्रह्म को नहीं पता। तो अब तारतम ज्ञान के प्रकाश से अक्षर ब्रह्म में जागृत हो जाएगा कि अरे यहाँ पर तो ये ऐसी ऐसी लीला है। उसे भी उनकी साहिबी का पता चला, उनके इश्क का पता चला। तो इसीलिए कह रहे कि मैं पीछे अक्षर ब्रह्म को भी जगाऊं। और इसी के दूसरी चौपाई आते हैं कि भगवान जी आए इत जगावे को तत्पर। देखो कह रहे कि इस तीसरे ब्रह्मांड में जब अक्षर ब्रह्म आए तो वे भी जागने के लिए आए, वे भी तत्पर खड़े जागने के लिए। हम उठसी भेले सबे जब जासी अपने घर। जब हम अपने घर परम धाम पर आत्म में जागृत हो जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म भी अपने धाम में जागृत हो जाएगा। हो जाएगा। तो जागृत ज्ञान से यहीं पर जागृत हो रहा अक्षर ब्रह्म भी, जैसे हम हमारी आत्म इस तारतम वाणी के माध्यम से ज्ञान से जागृत हो रही है, इसी तरह से हाँ अक्षर जी। ब्रह्म की आत्म भी ज्ञान से जागृत हो रही है। लेकिन जैसे हमारी पर आत्म जब इस ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा और हमारी आत्म को पर आत्म से जोड़ दिया जाएगा, पर आत्म जागृत होगी, तो तब अक्षर ब्रह्म भी अपने मूल तन में जागृत
हो जाए। हो जाएगा। तो अब उनके लिए भी ये नई लीला चलेगी कि अरे रंग महल के अंदर मैं रोज दर्शन करना जाता था, मुझे नहीं पता था 12,000 रुपए कैसी है, कैसी इनकी लीला है, मुझे अब पता चला। तो ये भी सही पूछो तो ये अक्षर ब्रह्म भी जिस जागरण में चारों का भोग कर रहे हैं, जैसे कल हमारा वर्णन आया था कि हम चारों का भोग कर रहे हैं, हाँ तो हाँ अक्षर जी। ब्रह्म को भी अब पता चल रहा है ज्ञान से कि अरे ब्रज में मैं ऐसे आया था इनके साथ में, जी अरे जी। रास में मैं ऐसे आया था, फिर मैं जागृत हो गया था, फिर मैं ब्रजरास में 500 वर्ष तक मेरी बुद्धि वहीं पर बैठी रही और फिर जागनी में मैं आया। तो ये सब शुद्ध अक्षर ब्रह्म को एक तो ज्ञान से और एक जब अपने मूल में जागृत हो जाए। तो दो तरह से जागृति है, एक ज्ञान से और एक प्रेम से, वास्तव। प्रेम से। हाँ जी। तो अब क्या कह रहे हैं तीसरी चौपाई में, जब प्रलय प्रकृति हुई ना रहे अद्वैत बिना, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगनित। जब महाप्रलय में प्रकृति का लय हो जाता है तो अद्वैत मंडल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। देखिए कल भी वर्णन आया कि महाप्रलय के अंदर शून्य प्रकृति सब कुछ लय हो जाती है, तो फिर क्या बचेगा, एक अखंड ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म, उसके अंतःकरणों की लीला और परंपरा, ये सब बेहद में ही आता है। तो वही अखंड ही अद्वैत ही रहेगा, बाकी ये जो द्वैत है ये खंडित हो जाएगा। हो जाएगा। परम धाम स्वलीला अद्वैत की भूमिका है, जहां पर अक्षरातीत अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ अखंड रूप से लीला विहार करते। तो ये कौन सा है, देखो दो चीजें इसमें, एक तो परम धाम हमारा और परम धाम के अंदर ही अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म के जो अंतकरण है जिसको कहा बेहद भूमि, तो वो बेहद भूमि कहाँ पर है, खोल के तो हमें नक्शे में अलग अलग विस्तार करने के लिए बताया गया है, लेकिन अंदर से अनुभव करो कि अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में, जी जी तो उसके चार अंतकरण भी तो उसके अंदर ही है, तो उसका जी। विस्तार भी तो चलता रहता है, वो भी तो अखंड है। हाँ जी। तो अब अगर काउंट करें अंदर से मूल रूप से देखे, सारांश रूप से देखे, तो एक परमधाम है, परमधाम के अंदर राज जी श्यामा जी ब्रह्मात्मा ही है, हम अक्षर ब्रह्म उनकी ठकुरानी जी है, और अक्षर ब्रह्म की जो चार अंतकरण है उनकी लीला। तो सब कहाँ है, ये परमधाम के अंदर ही तो है, हाँ जी। और बाकी ये सब का ब्रह्मांड है जो शून्य निराकार सबसे प्रकट हुआ है। तो जब ये सब लय हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, एक परमधाम, एक बार। और जो चार अंतकरण है वे उनके अंदर ही लीला करते रहते हैं। जैसे अब हम देखें कि हमारा जो शरीर है, चित्त है, जीव है, जीव के चार अंतकरण है, तो कहीं अलग जा रहे हैं अंतकरण, अंदर ही तो नहीं। है, जी अंदर ही तो लीला होती रहती है। और जी। खोल के देखे तो कि भाई मन ऐसी क्रिया करता है, बुद्धि ऐसी क्रिया करती है, चित्त ऐसी क्रिया करता है, अहंकार ऐसी क्रिया करता है, लेकिन है तो चारों अंतकरणों की लीला अंदर में ही। तो इसी अंदर में तरह से ही। परम धाम के अंदर ही जो अक्षरधाम है, अक्षरधाम के अंदर ही जो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म के अंदर ही जो चार अंतकरण है, तो चार अंतकरणों की क्रिया नित्य निरंतर चलती रहती है। बस उसके स्थूल से, उसके मन से जो सृष्टि बनती है सब उनकी, ये बनती और मिटती है, वो सब अखंड। तो इसीलिए इस चौपाई में क्या क्या कह रहे हैं कि जब प्रलय प्रकृति होगी ना रहे अद्वैत बिना कोई, तो फिर उस अद्वैत मंडल के अलावा फिर वो कौन रहेगा, सब लय हो। कोई भी नहीं। हाँ एक जी। अद्वैत मंडल इत, ये एक अद्वैत मंडल है। कौन सा अद्वैत मंडल है, धनी अंगना के अंगनित, धनी हम्म। अंगना के अंगनित, जहां पर अंगनित। धाम धनी अपनी अंगनाओं सहित नित्य प्रति वो लीलाएं करते, रहते जिनमें हैं। उनका अक्षर ब्रह्म भी बाल स्वभावत लीला करते रहते। तो उनके जी अंतःकरणों की भूमिका जिसको भेद भूमि कहा, और अक्षर ब्रह्म का एक निर्मल चित्त वाला धाम जो परम धाम के अंदर ही है, उनकी लीला चलती रहती है। तो मूल रूप से वे दोनों एक, एक। और बाकी ये संसार की सब लय हो जाता है। जब प्रलय प्रकृति होई ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगनित, धनी अंगना के अंगना के अंगनित। अंगनित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की, प्यारे की श्री जय। सतगुरु महाराज की जय, जय श्री पन्ना धाम की जय, जय। श्यामा सुंदर साथ की जय।
राम जी सब सुंदर साधु प्रणाम प्रणाम जी। जी।